अगर आज हम इंडिया में स्ट्रोक की बात करें तो करीबन करीबन एक साल में 18 लाख लोगों को स्ट्रोक या पैरालिसिस का अटैक आ रहा है। और ये मेल्स और फीमेल्स दोनों में ही होता है। तो अगर हम फीमेल्स में स्ट्रोक की बात करें तो उसमें डिफरेंट क्या है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है यूनिक रिस्क फैक्टर्स। फीमेल्स में कुछ यूनिक रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे प्रेगनेंसी में या पोस्टपार्टम डिलीवरी के 6 हफ्ते तक बीपी की फ्लक्चुएशंस होती हैं, उसकी वजह से स्ट्रोक का रिस्क बढ़ जाता है। जो फीमेल्स बर्थ कंट्रोल पिल्स लेती हैं उससे भी स्ट्रोक का रिस्क बढ़ जाता है। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी से भी स्ट्रोक का रिस्क बढ़ जाता है। जो फीमेल्स को माइग्रेन विद ऑरा होता है, माइग्रेन विद ऑरा एक यूनिक रिस्क फैक्टर है स्ट्रोक होने का। और स्पेशली जो फीमेल जिनको माइग्रेन विद ऑरा है और वो स्मोकर्स हैं, उनमें स्ट्रोक का रिस्क बढ़ जाता है। फीमेल्स के अंदर मोर्टेलिटी ज्यादा होती है, डिसेबिलिटी ज्यादा होती है और रिकवरी टाइम ज्यादा होता है। प्रिवेंशन की बात करें तो शुगर कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। जेस्टेशनल डायबिटीज हो जाती है फीमेल्स में, जिसमें प्रेगनेंसी के टाइम पे शुगर इंक्रीज हो जाती है, तो उसका कंट्रोल बहुत जरूरी है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल का कंट्रोल जरूरी है। जैसा मैंने आपको बताया, ब्लड प्रेशर प्रेगनेंसी में और पोस्टपार्टम में फ्लक्चुएट करता है, तो उसका कंट्रोल बहुत जरूरी है। इसमें एक्टिव रहना बहुत जरूरी है फीमेल के लिए। और अगर आप कोई भी हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी लेते हैं तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए।